मंगलमय मंगलकरं विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव एवं आराध्य देव के लोक में प्रतिष्ठित आराध्य देव के मस्तक स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पाद पद्म में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप संत मत के ज्ञान को विश्व के पटल पर अटल करने वाले विद्वान श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज पूज्य संत महात्मागण आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव के लीला पार्षद छायावत साथ रहने वाले संत मत के पुरोधा पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज की पावन जन्मभूमि को मैं बार बार नमन करता हूं। संत जिस धरती पर अवतरित होते हैं वह धरती तीर्थ बन जाता है। बिहार प्रांत के मधेपुरा जिला, मधेपुरा का मतलब होता मध्य में पुरा, जिसके बीच में सब ज्ञान भरा पड़ा हो। संत मत के ज्ञान को समाज के बीच सरल और सहज ढंग से लाने वाले आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का भी अवतरण भूमि इसी मधेपुरा और आराध्य देव के साथ सदैव छायावत रहने वाले हुजूर श्री का जन्मस्थली इसी मधेपुरा जिला के अंदर है। इसीलिए कहते मध्य, मधेपुरा का अर्थ है जिसके मध्य में पूरा हो, इसके अंदर सब कुछ ज्ञान भरा। मधेपुरा जिला के धरती को गौरव है। जब जब समाज में क्रांति की लहर उठी तो इसी धरती से शांति और ज्ञान का पैगाम निकला। इसी पावन भूमि से, इस पावन भूमि को मैं सतत नमन करता हूं। उस मां को राधा, पूजनीय राधा मां, और पूज्य बलदेव बाबा को भी, जिनके गोद में हमारे हुजूर श्री को खेलने का सौभाग्य प्राप्त मिला। वो मां धन्य है जो हुजूर श्री जैसे महान रत्न को अपने घर में रखी। हुजूर श्री का नाम ही महावीर, महावीर का मतलब ही होता महावीर। सबसे बड़े वीर कौन होते हैं? तो भगवान महावीर ने बड़ा अच्छा कहा, बाहर के शत्रुओं को जीतना ये बड़ी बात नहीं है। बाहर के शत्रु को जीतकर आप वीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर
जो खट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये मन, इनको जो जीत लेते हैं वही महावीर होते हैं। हमारे पूज्य श्री को बाल काल से ही अध्यात्म के प्रति गहरी अभिरुचि थी और हमारे गुरुदेव बाल काल से ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करते थे, बड़ी प्रेम से पढ़ते थे। देखिए जो महापुरुष आते हैं पहले से उनका गुण चतुर्दिक फैलने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने वाला रहता है ना, तो पहले से लालिमा दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब महापुरुष का अवतरण होता है तो बाल काल से ही उनमें उस महानता का गुण प्रलक्षित होने लगता है उनके अंदर। तो हमारे गुरुदेव पूज्यश्री बड़े एकांत प्रिय, अध्ययनशील और पढ़ने में भी बहुत तेज थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। और इन्होंने जब अपने राधादेव गुरुदेव के चरण शरण में आए तो फिर लौट के पीछे नहीं मुड़े, अंतिम तक छायावत साथ में रहे। और आराधदेव इनकी सेवा को देखकर एक दिन मौज में आके कहने लगे, देखिए मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है, आप और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा। आपके बिना हमको नहीं बनेगा और हमारे बिना आपको नहीं बनेगा। देखिए ये गुरु शिष्य का कैसा संबंध है। आराधदेव बहुत प्यार करते थे और सदैव पुत्रवत स्नेह दिया करते थे। मैं तो कहूंगा परम संत बाबा देवी साहब जैसे कुंभकार ने आराधदेव जैसे घड़ा का निर्माण किया तो जगत प्रसिद्ध हो गए, और आराधदेव जैसे कुंभकार ने पूज्य श्री जैसे महापुरुष का निर्माण किया तो ये कैसे होंगे। इसीलिए आप लोग देखे होंगे और हम लोग भी देखते थे, जिस भी मंच पर हमारे गुरुदेव हुजूर श्री चले जाते थे उस मंच पर छा जाते थे। चाहे किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, वे नतमस्तक हो जाते। मैंने देखा दिल्ली में अखिल भारतीय का कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर किशनलाल मुनि जैन धर्म के मानने वाले भी मंच पर आए थे, और जब गुरुदेव बोलने लगे, जैन धर्म पर ही बोलने लगे, तो किशनलाल मुनि सिर को घुमा के टकटकी लगा के देखने लगे और इतने प्रभावित हुए, बाद में हुजूर से दीक्षा ही ले ली, दीक्षा ही ले ली। ये इनकी महानता है, इनकी उदारता है, और कम शब्दों में ही लोगों को सटीक जवाब दे देते थे। एक बार एक महापुरुष आए कुप्पा घाट, और उन्होंने हुजूर से जब मिलने गए तो हुजूर श्री उस समय के बड़े पक्के थे। मैं तो कहता हूं जब हम लोग कुप्पा घाट में हुजूर को देखते तो अपनी घड़ी मिला लेते थे, घड़ी फास्ट है कि स्लो है, हुजूर के क्रियाकलाप से अपनी घड़ी को मिलाते थे। तो जैसे समय हुआ तो हुजूर श्री अपने कमरे में जाने लगे तो वे भी इनके साथ हो गए भीतर, और जब गए तो हुजूर श्री के कमरा को बड़ा गौर से देखा, कहा बड़ा बड़ा शांत है, बड़ा एकांत जगह है, मन बड़ा लगता है। और कहते कहते कह दिए, सब कुछ तो ठीक है, कमरे में अगर एक गाय के घी का दीप जलता और कमरा पवित्र हो जाता। तो हुजूर श्री मुस्कुराए, कहते देखिए संत के कमरे में दीप नहीं जलते हैं, संत के हृदय में अंतर में ज्ञान का दीप जलता है। वो दीप कभी बुझता नहीं है, जब जलता तो जल ही जाता है।
तो बेचारे चुप हो गए। संत के अंदर में ज्ञान का दीप जलता है। तो हमारे हुजूर श्री ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान आपको धर्मान बना सकते हैं, लेकिन चरित्रवान गुणवान तो संत सदगुरु ही बना सकते हैं। उनके चरण शरण में जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए हुजूर श्री एक संत मत का पुस्तकालय हम कहेंगे। एक दिन हम लोग भोजनोपरांत बैठे थे तो हुजूर कहते हैं, देखो जी तुम लोगों को क्या सब याद है। हम लोग चुप हो गए। तो हुजूर श्री कहते हैं, हम लोगों को गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण सत्संग जो रामचरितमानस गीता योग सब याद है। देखते भी थे जब गुरुदेव प्रवचन करने लगते थे, कहीं रुकते थे तो हुजूर श्री उसको पूरा कर देते। ये इनकी महानता, इनकी विद्वता। ऐसे महापुरुष संसार में आज ही के दिवस प्रकट हुए थे और संसार में रहकर संत मत के ज्ञान को फैलाने का काम किया, लोगों को धर्म से जोड़ने का काम किया, संत मत को दृढ़ करने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। और आज सौभाग्य से हुजूर श्री के जन्म स्थल पर इस सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है और उनके याद में जहां पर उनका जन्म हुआ है, जन्मभूमि पवित्र स्थान, वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। जिस तरह भगवान श्री राम जहां प्रकट हुए वहां राम मंदिर, जहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए वहां कृष्ण मंदिर, और उसी तरह हमारे हुजूर श्री का जहां अवतरण हुआ उस पावन जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया। बहुत उत्तम काम है। और हुजूर श्री जब तक संसार रहेगा हुजूर श्री का ज्ञान अमर रहेगा। जब तक सूर्य चांद रहेंगे हमारे हुजूर श्री का नाम शब्द रहेगा। इसलिए यह जगह बड़ा पवित्र है, बड़ा उत्तम है। और यहाँ पर यहाँ के महर्षि संत सेवी जन्मभूमि गम्हरिया की जो समिति है, यहाँ की जो स्वागत समिति है, और हमारे यहाँ के व्यवस्था पूज्य संजीवानंद बाबा और हमारे हंसराज बाबा, इन लोगों के देख रेख में, और हमारे परम श्रद्धेय अरुण बाबू, निर्मल कुमार डालमिया और इनके सहयोग में बहुत सारे धर्म प्रेमी यहाँ पर मिलके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब स्तुत्य हैं, सब आदर के पात्र हैं। मैं तो कहूंगा ये गुरुदेव की कृपा है जो मुझे भी इस यज्ञ में आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं अपने परम आत्मीय स्वामी संजीवानंद जी महाराज और हमारे संत मत के अध्यक्ष महासभा के हमारे परम आदरणीय अरुण बाबू, जो सदैव साधु महात्मा के प्रति इनके हृदय में बहुत प्रेम, और मुझे खुशी हुई जो आराध्य देव को भी देखे और हमारे हुजूर श्री के साथ भी बहुत रहते थे। हमारे सुशील सारदा